लंबी लकीर का आज का एपिसोड बहुत जरूरी है। इसको ध्यान से सुनना जरूरी है क्योंकि अगर आप ये नहीं सुनेंगे तो हो सकता है कि आप बहुत गलत जगह फंस जाएं, और अगर आप इसको नहीं सुनेंगे तो हो सकता है कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से छूट जाए। बॉन्ड को कैसे समझें, कैसे तराशें, कैसे तलाशें, कैसे देखें और कैसे डिसाइड करें, हम इसके बारे में आज विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहला सवाल हमारे मन में ये आता है कि आखिर ये कंपनीज बॉन्ड भरवाती क्यों है? ये कंपनी क्या बिल्कुल जालिम है? और क्या किसी कंपनी में अगर बॉन्ड है तो वहां पे हमें हाथ बांध कर रोज चाबुक मारा जाएगा? और क्या वो कंपनी में अच्छा काम नहीं होता है? और ये सब बातें बहुत आम है। लोग कहते हैं कि अगर किसी कंपनी में बॉन्ड है तो इसका मतलब वहां का कल्चर अच्छा नहीं है क्योंकि आपको फ्रीडम नहीं होगी, फलाना ढमकाना टिमकाना, बहुत सारी बातें होती हैं। पर इन सब के पीछे कुछ सच है, कुछ झूठ है, हम दोनों को देखते हैं। सबसे पहले कि कंपनी बॉन्ड क्यों भरवाती है। जब तुम किसी कंपनी में जाते हो 99% चांस है कि तुम्हें बहुत सारी चीजें नहीं आती है। तुम एज अ फ्रेशर जाते हो, फ्रेशर के लिए बॉन्ड होता है ना? पर जब फ्रेशर आप नहीं होते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल एक्सपीरियंस हो चुका होता है, तब तो किसी को बॉन्ड नहीं भरना पड़ता। कभी आपने सुना है कि एक्सपीरियंस इंसान के लिए बॉन्ड है? तो फ्रेशर्स के लिए ही बॉन्ड क्यों है? कंपनी बुरी है, अगर कंपनी का वर्क कल्चर खराब है, अगर कंपनी में ये प्रॉब्लम है और कंपनी हाथ बांध कर चाबुक मारती है, तो क्या सिर्फ फ्रेशर्स को ही मारती है कि सबको मारती? फ्रेशर्स के साथ ही क्यों ऐसा? क्योंकि सास कोई बहुत ही? ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि वही फ्रेशर कल को सीनियर बनेगा, तो सीनियर क्या मार खाएगा? नहीं खाएगा। तो क्या फायदा है? सिंपल सी बात है, देखो कि जब आप एज अ फ्रेशर जाते हैं, आपको कुछ ज्यादा आता नहीं है, तो कंपनी आपके ऊपर खर्च करती है। खर्च करती है कैसे? आपको ट्रेन करने में, आपको सिखाने में, छोटी छोटी चीजें। ईमेल कैसे भेजते हैं, कैलेंडर कैसे करते हैं, बात कैसे करते हैं, मीटिंग कैसे अटेंड करते हैं, से लेकर बड़ी बड़ी चीजें, जो टेक्नोलॉजी है, जो डेटा है, क्या है, कैसे है, सब कुछ सिखाती है आपको। इतना सारा इन्वेस्टमेंट जब आपके ऊपर कर रही है, और बाय द वे इन्वेस्टमेंट छोटा नहीं है, 1 से 2% ऑफ कंपनी रेवेन्यू। अगर तुम 80 रुपए का सामान बेच रहे हो 100 रुपए में, और 20 रुपए तुम्हारी प्रॉफिट है, बट 100 रुपए का 2 रुपया आपको लोगों की ट्रेनिंग भी खर्चा हो जा रहा है, तो वो एक अच्छा पैसा है, ऐसा मजाक नहीं है। तो इतना सारा पैसा अगर आप खर्च कर रहे हो फ्रेशर्स की ट्रेनिंग में, तो आप चाहोगे ना कि जब हमने इतनी ट्रेनिंग दी है तो थोड़ा उसका फायदा भी उठा ले। फ्रेशर्स के साथ एक और समस्या होती है कि फ्रेशर्स जो है वो अभी करियर लैडर को, करियर लाइन को अच्छे से समझते नहीं है। तो 10, 20, 30 हजार रुपए साल के इंक्रीमेंट के लिए, यानी 2000 महीना, 3000 महीना, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि छोटा अमाउंट है, बट उतने से पैसे के लिए जो आपके करियर में बहुत मायने नहीं रखता है, फ्रेशर्स जॉब फट से चेंज कर लेते हैं। कंपनीज ने ये देखा है, छोटी सर्विस कंपनी से भी मैं बात करता हूँ, वो भी यही कहते हैं कि यार तने भाई नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हम इतना सैलरी देते हैं, फ्रेशर आता है 6 महीने काम करता है और 20,000, 30,000, 50,000 रुपए के लिए कहीं चला जाता है। देखो मैं फ्रेशर्स को भी ब्लेम नहीं कर रहा, मार्केट है, मार्केट फोर्सेज हैं, हर किसी को अपना काम चलाना है, तो फ्रेशर भी जाता है तो सही करता है, और अगर फ्रेशर जाता है तो सही करता है, तो कंपनीज बॉन्ड रखती हैं तो भी सही करती हैं, क्योंकि वो भी एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है, उनका काम है बिजनेस करना, बिजनेस चलाना। और जब इस स्केल पर इतनी सारी कंपनीज कर रही हैं, तो उन्हें जो सही लगता है वो करते हैं। एक बार रिवाइज करते हैं कि कंपनी जो है आपको हाथ बांध के कोड़े मारने के लिए आपके ऊपर बॉन्ड नहीं करती। बॉन्ड जो वर्ड है, उससे बॉन्डेज जैसी फीलिंग आती है और लगता है कि यार अब तो हम गुलाम हो गए। ऐसा नहीं है, क्योंकि उसको प्रॉफिट बनाना है, उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए। जो कंपनी ने आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है उसका रिटर्न चाहिए, तो वो बॉन्ड ले रही है। अब ये सवाल आता है और काफी लोग कहते हैं कि यार ये सही नहीं है, बॉन्ड क्यों रखना जरूरी है, ऐसा तो कहीं नहीं होता। देखो, जब हमारी नॉलेज कम होती है, मेरी भी थी, जब कम होती है तो हमें लगता है कि सारा अन्याय दुनिया का बस हमारे साथ ही हो रहा है, पर ऐसा तो है नहीं। ये अन्याय, अगर ये अन्याय है तो दुनिया में हर किसी के साथ हो रहा है। क्या आपको पता है कि डॉक्टर, लॉयर, बैंक पीओ, हर किसी की ट्रेनिंग में ये बॉन्ड का सिस्टम होता है? तो एक बार देखते हैं कि डेटा क्या कह रहा है। तो देखो, बैंक पीओ में कॉर्पोरेशन बैंक 2 साल का 50,000 लेता है, जो कि सही है। इंडियन बैंक 2 साल का बॉन्ड होता है, पीरियड होता है, और 1 लाख रुपए बॉन्ड अमाउंट रहता है। इसमें से बहुत सारे ऐसे भी बैंक हैं जैसे विजया बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आंध्रा बैंक, ये लोग तो 2-2 लाख रुपए ले रहे हैं, और 3-3 साल का बॉन्ड भी है। और बैंक ऑफ बड़ौदा भी 3 लाख का बॉन्ड है और 3 साल का बॉन्ड पीरियड भी है। तो क्या करते हैं लोग? नहीं जाते हैं क्या बैंक पीओ का एग्जाम देके? बैंक पीओ के एग्जाम कितने लोग लिखते हैं आपको पता है? इतने सारे लोग अगर बैंक पीओ का एग्जाम लिख रहे हैं तो वो भी ये जानते हुए लिख रहे हैं कि इसके बाद ये बॉन्ड होगा, इसके बाद हमें ये भरना होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम चीज डॉक्टर के लिए होती है। हर गवर्नमेंट जॉब में एक बॉन्ड और एक बॉन्ड अमाउंट रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आईटी सेक्टर वाले थोड़े ज्यादा जालिम हैं, और आप जब हमारे यहाँ काम करने आ रहे हैं, हमारे बैंक में काम करने आ रहे हैं, हमारे इन्फोसिस में आ रहे हैं, हमारे टीसीएस में आ रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल में आ रहे हैं, तो ये जानकर आइए कि यहाँ पर 2-3 साल
रहना होगा। अब तीसरा सवाल यहाँ ये उठता है कि भैया फिर क्या करें? तो करियर का 2 साल हमारा निकल जाएगा, 2 साल चला जाएगा, 3 साल चला जाएगा, तो भैया हमारे करियर की तो भट्टी बैठ जाएगी, तो कुछ होएगा ही नहीं हमारा। ये जो हम इसे 2 साल करके बोलते हैं ना किसी चीज को, तो वो बहुत लगता है। 40 साल का करियर है, 2 साल निकल जाएगा। और ऐसे सोचो कि 2 साल निकल जाएगा पर 40 साल का करियर। लंबी लकीर में हम जब भी ये बात कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि लंबी लकीर है, लंबी गेम है, आराम से खेलो। क्या फर्क पड़ता है? 2 साल ऐसा तो नहीं है कि आप अनएम्प्लॉयड हो, 2 साल ऐसा तो नहीं है कि सैलरी नहीं मिल रही है, 2 साल ऐसा तो नहीं है कि कुछ लर्निंग नहीं हो रही है ना। 2 साल में आपको ये सब कुछ मिल रहा है। अगर आप बेंच पे भी बैठे हो तो भी सैलरी मिल रही है, साइड में आप कुछ सीख सकते हो। तो 2 साल में रेज्यूमे पे एम्प्लॉयमेंट चढ़ा, पॉकेट में थोड़ी सैलरी आई, थोड़ी लर्निंग हुई, बहुत है यार। धीरे धीरे करके उसके ऊपर बिल्ड कर लेंगे। इतना क्यों परेशान होना है कि अब 2 साल तो हम कुछ कर ही नहीं सकते? तो 2 साल आपको बांध कर फेंक थोड़ी देगा कोठरी में कोई। उसके भी अपने फायदे तो हैं ही। एक बार के लिए देखते हैं कि आईटी कंपनीज कितना बॉन्ड अमाउंट लेती हैं और कितने साल के लिए बॉन्ड पे रखती है। तो देखो, तुम टीसीएस 1 साल का ले रही है, 50,000 पेनल्टी है, 50,000 बॉन्ड अमाउंट है। विप्रो 15 महीने का ले रही है। टेक महिंद्रा 2 साल का, एक ही कंपनी है जो 2 साल का ले रही है और 1 लाख पेनल्टी है। ठीक है, 50,000, 75,000, 1 लाख, यही रेंज है इन सब कंपनीज का। और 1 साल, 18 महीने, 2 साल, ये रेंज है। अब इसमें एक सवाल आता है कि भैया अगर मेरी कोई और अच्छी कंपनी में लग गई, मैं ये वेब डेवलपमेंट सीख रहा हूं जैसा आपने कहा, और मैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख रहा हूं भैया, तो अगर मेरी जॉब लग गई तो फिर क्या करूं? इस पे भी 2 मिनट सोचते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है। आपकी सैलरीज इन कंपनीज में कितनी होती है? 3 लाख होती है। इस पर तो हमने पिछली वीक ही बात की थी। 3 लाख होती है। और कहीं और जाओगे, डेवलपमेंट के जॉब में जाओगे तो 4 लाख या 5 लाख होगी, 2.5 लाख तो नहीं होगी, 3 लाख से ऊपर ही होगी। 2.5 लाख वाली निकलेगी तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि चलो डेवलपमेंट जॉब तो निकालने लगे, अब थोड़ी सैलरी वाले भी निकाल लेंगे। और अगर 4 लाख 5 लाख होगी तो जो बॉन्ड अमाउंट है वो तो आपकी सैलरी में कवर हो ही गया। तब बोले भैया लॉस हो गया ना। लेकिन अरे कैसे यार, इतना छोटा कैसे सोचते हो? फिर से 40 साल का करियर है, लंबी लकीर है, लंबा गेम है, आराम से खेलेंगे। अगर तुम एक सर्विस जॉब से एक डेवलपमेंट जॉब में चले गए और वहां पे तुम एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट करने लगे तो ऑब्वियसली करियर और बेटर हो जाएगा। पैसे तो बढ़ ही जाते हैं ना। कोई भी ऐसा है जो सर्विस कंपनी में रह जाए या डेवलपमेंट में रह जाए और मेहनत करते रहे तो उसके पैसे नहीं बढ़ेंगे? तो 1 साल का, 6 महीना का, 75,000 का, 1 लाख का अभी लगता है यार। मैं भी जब स्टूडेंट था मुझे भी लगता था, पैसे चुभते थे ऐसे। लेकिन जब आप लंबा सोचते हो, जब आप सोचते हो कि अरे 5 साल में, 10 साल में 20 लाख सालाना होगा, 30 लाख सालाना होगा, जब आप इतना सोचते हो तो आपको लगता है ठीक है, जारी तो जारी है, अगर बेटर अपॉर्चुनिटी है तो दे देंगे, भर देंगे बॉन्ड, तोड़ देंगे, क्या फर्क पड़ता है? तो उस स्केल पे जब देखोगे और इतने आराम से शांत मन से सोचोगे तो बोलना कि हाँ, नई अपॉर्चुनिटी निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 साल के पहले भी एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी निकल गई तो हो जाएगा काम। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपका बॉन्ड अमाउंट भरने को रेडी हो जाती हैं ओवर एंड अबव योर सीटीसी। ये भी नॉर्म है मार्केट में, ऐसा भी होता है। जैसे मैं जिस कंपनी में था, साइप्रस में पहले, वहां पे कुछ लोगों को जब वो हायर करते थे इन कंपनी से, सर्विस कंपनी से, तो उनका बॉन्ड अमाउंट जो है वो भर दिया करते थे। मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो सर्विस कंपनीज में गए थे और जब वो फ्लिपकार्ट में हायर हुए तो फ्लिपकार्ट ने उनका बॉन्ड अमाउंट भर दिया। तो ये होता है, ये ऐसा नहीं है कि बहुत ही नायाब चीज कह रहा हूं मैं। अब तुम ये भी कह सकते हो कि भैया इसीलिए हम कहते हैं सर्विस कंपनी खराब है, प्रोडक्ट कंपनी अच्छी है। ऐसा नहीं है, तरीके हैं अलग अलग। जब मैं माइक्रोसॉफ्ट में गया था तो उसने ढेर सारा ज्वाइनिंग बोनस दे दिया था, ठीक है, और उसके साथ एक क्लॉज घुसा दिया था कि अगर आप 12 महीने के पहले ये जॉब छोड़ते हैं तो आपको ये ज्वाइनिंग बोनस वापस करना पड़ेगा। तो वो भी एक तरीके का बॉन्ड है। उसमें 4 साल के बहुत सारे भारी स्टॉक्स भी दे दिए थे जो कि हर साल उतने रिप्लेनिश नहीं होते थे। इस पे भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। तो वो 4 साल का बड़ा वाला स्टॉक ग्रांट जिसको कहते हैं, वो भी एक तरह का बॉन्ड ही है कि भैया आप जाओगे तो आपको इतने पैसे का नुकसान हो जाएगा, आपकी सैलरी इतनी इन्फ्लेटेड हो गई है। ये सब चीजें तो होती हैं। हर कोई, हर एचआर, हर कंपनी का ट्राई करता है रिटेन करने का। कहीं पे जहां बहुत सारे लोग हैं वहां ज्यादा एट्रिशन है तो उसके तरीके अलग होते हैं। कहीं जहां घुसना ही मुश्किल है और एट्रिशन कम है उसके तरीके अलग होते हैं। बट तरीका हर कोई अपनाता है, क्योंकि देखो बिजनेस से कोई लंगर तो चल नहीं रहा, कोई भलाई के लिए तो काम नहीं कर रहा, आप भी नहीं कर रहे हो, आप भी पैसे के लिए ही कर रहे हो। तो इस चीज को समझना जरूरी है। इसमें कुछ बहुत सही और बहुत गलत जैसा कुछ नहीं है। देखो, लंबी लकीर की वीडियोस करियर के बारे में बात करते हैं और प्रैक्टिकल एडवाइसेस के बारे में बात
बात करते हैं, समझने के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको करियर से घबराना नहीं है, उसे समझना है, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि भैया मैं यहाँ रहता हूँ और मेरे बगल में एक लोकल कंपनी है और वो मुझे बोल रही है कि 3 साल का बॉन्ड 3 लाख का आपको देना होगा, 2.5 लाख सैलरी दे रही है। देखो, ये जब ऐसी सिचुएशन आई ना, तब मेरी पुरानी सारी बातें भूल जाओ, क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं, इनको कंपनी भी नहीं बोलना चाहिए, कुछ छोटी छोटी सर्विस नुक्कड़ की दुकानें होती हैं जो इस तरह से एक्सप्लॉइट करती हैं अच्छे बच्चों को। वो पहचान जाती है कि इस कॉलेज का ये बच्चा अच्छा है, इसको इंटर्नशिप दिया, इसको डेवलपमेंट आता है, ये बाहर जॉब ढूंढ लेगा या ढूंढ लेगी, इसको हम 3 साल के लिए बांध लेते हैं, 2 साल के लिए बांध लेते हैं, और शोषण वहां पर बिल्कुल होता है। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं मैंने। तो इसलिए थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना, जो मैं वीडियो में बोल रहा हूं। देखो, ऐसे भी यूट्यूब पर किसी भैया की कोई बात सुनकर आपको अपने करियर की नैया डुबा के छैया छैया नहीं करना चाहिए। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि बॉन्ड ठीक है और कोई बोल रहा है कि बॉन्ड गलत है, तो दोनों ही बातें एब्सोल्यूट ट्रूथ तो है नहीं। कैसे सोचना चाहिए कि अगर मेरी सैलरी का, अगर मुझे 3 लाख मिल रहा है सैलरी और 30% ऑफ दैट सैलरी अमाउंट बॉन्ड है, तो ठीक है। 3 लाख साल की सैलरी है और 1 लाख रुपया कोई बॉन्ड ले रहा है, तो ठीक है। अगर वो 2 साल के लिए, मैक्सिमम 2 साल के लिए है, तो ठीक है। लेकिन अगर मेरी सैलरी के से ज्यादा मेरा बॉन्ड अमाउंट है, तो दिक्कत है। अगर 5 साल 6 साल ऐसा कुछ बॉन्ड है, तो दिक्कत है। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी बस मैंने कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, उसी को ऐसे ऐसे करके चलो, नहीं, अपना सोच लेना। हाँ, एक और चीज ध्यान रखनी चाहिए इस बारे में कि कंपनी कौन सी। देखो, TCS है, इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा है, ये सब जो कंपनीज हैं, ये सब बहुत बड़ी कंपनीज हैं। इनके प्रॉपर HR के प्रोसेसेस होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। छोटी छोटी कंपनीज में इनसे थोड़ा डरना चाहिए इस चीज से। जहां HR नहीं हो, जहां ज्यादा लोग नहीं हो, तो दिक्कत हो जाती है। जहां थोड़े लोग हैं, उनसे बात करो कि भैया सिस्टम सही है कि नहीं। उस कंपनी को सर्च करो, लिंक्डइन पे जाओ, देखो कि उसमें X, मतलब वहां से निकल के लोग कहां जा रहे हैं। उनसे आप DM कर सकते हो कि इस कंपनी में मेरा हुआ है क्या, आपको छोड़ने समय कोई परेशानी हुई थी क्या। छोटी कंपनीज में थोड़ा ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि छोटी कंपनीज कई बार आपको बॉन्ड में डालकर, इस अमाउंट में डालकर एक्सप्लॉइट करती है। बहुत सारे बच्चों की कहानी सुनी, और इसीलिए मैं बॉन्ड के बहुत अगेंस्ट रहता था। बट धीरे धीरे समझ में आया कि ना ये सही है ना गलत है, एक सही गलत के बीच का स्पेक्ट्रम है, जहां पर आपको ध्यान से सोच समझ कर अपना डिसीजन लेना चाहिए। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि भैया कहीं जाकर फंस गए तो, कहीं वहां पे ये हो गया तो। अरे बाबू, तुम अकेले हो क्या? हाँ, इतने लोग तुमसे पहले भी कई आए, कई गए, वहीं सीनियर बने, वहीं से विदेश गए, वहीं से प्रोडक्ट कंपनीज गए, कितने सारे करियर ऑप्शंस खुले उनके। ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम्हारा अकेले का डिसीजन है? हाँ, अगर कोई बहुत ही छोटी सी कंपनी है, नहीं है कोई प्रेसिडेंट, तो बात अलग है। लेकिन इन कंपनीज में, TCS, इन्फोसिस, महिंद्रा, इन सब कंपनीज में तो काफी सारा प्रेसिडेंट्स है, काफी लोग करके निकले हैं, तो सिस्टम्स बने हुए हैं। इतना डरने की भी जरूरत नहीं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इतना डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग बोलते नहीं हम तो फंस गए जाके, ये हो गया, अरे कैसे फंस गए यार? इतने लोग नहीं फंसे तो तुम ही फंस गए। ऐसा क्या किया? आखिरी बात ये होती है कि भैया ट्विटर पर, यूट्यूब पे वो भैया, वो दीदी, वो अंकल, वो आंटी, किसी ने कहा कि बॉन्ड तो आइडियोलॉजिकली ही गलत है, इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट ही नहीं करना चाहिए। देखो, एक बात मैं ये जानता हूं कि अगर जॉब तुम्हारी लग रही है, अगर सैलरी तुमको आ रही है, अगर वो इलीगल नहीं है, अगर मार्केट उसको सपोर्ट करता है, अगर ये बाकी जगह भी हो रहा है, तो कैसे गलत? ये कौन सी आइडियोलॉजी है जो आपको आपके घर में पैसे कमाने नहीं देती? शाहरुख खान की मुझे एक बड़ी अच्छी ये बात लगती है, ये देख लेना। वो बड़े अच्छे से कहता है कि पहले रिच बनो फिर फिलोसोफर बनो। अभी रिच तो आप कितना होंगे 3 LPA में मुझे नहीं पता, बट रिचनेस की शुरुआत तो हो जाएगी। तो वो शुरुआत करो। ये फिलोसफी, ये आइडियोलॉजी, ये एलिट्स के लिए रहने दो। तुम्हारा काम है अपना करियर शुरू करना, अपना वर्क एक्सपीरियंस बढ़ाना, अपने घर में पैसे लाना, लंबी लकीर की शुरुआत करना, खींचना शुरू करना, और तुम्हारा ध्यान सिर्फ उस पर होना चाहिए। ये आइडियोलॉजी वगैरह जब तुम भी एलिट हो जाओगे तो कर लेना। अभी इन चक्करों में बिल्कुल मत फंसो। दोबारा से इस वीडियो को देखो, बॉन्ड के बारे में अपनी राय सही करो, ना सही ना गलत, स्पेक्ट्रम है। अगली बार जब कोई ऑफर आए और ऐसे ऑफर के बारे में आपको सोचने का मौका मिले, तो इस वीडियो को जरूर से ध्यान रखना। मुझे इस बार 2 तरह के कमेंट्स चाहिए ही चाहिए। अगर आपने बॉन्ड भरा तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप कमेंट में शेयर करो। अपने छोटे भाई बहनों को हेल्प करो इन चीजों को समझने के लिए। और अगर आपने अभी तक बॉन्ड नहीं भरा, तो इस वीडियो के बाद आप उसके बारे में कैसे सोचते हो वो भी मुझे बताओ। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम सबको बात करनी चाहिए, तो कमेंट स्पेस का पूरा यूज करो। और एक छोटी सी चीज और है कि लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, जो चारों चीजें करनी होती हैं, एक इन्फ्लुएंसर को बोलना होता है, वो सब भी करते जाना। आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा।